हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th चैप्टर 7 सब्जेक्ट SST सोशल स्टडीज करेंगे। और मैं आपको इसमें पूरी हिंदी में समझाऊंगी कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है, ताकि आप इस चैप्टर को समझ सके और इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद से कर सकें। तो बस आपको करना क्या है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, तो आप कहीं पर भी मिस कर देंगे तो आगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ग्रास, लैंड, ये दो शब्द हैं। ग्रास, ग्रास का मतलब घास, और लैंड का मतलब जमीन, यानी कि वो जमीन जिस पर घास होती है। ठीक है, ग्रासलैंड का मतलब आपको समझ आया। जैसे घास के मैदान, अगर आप हिंदी की पुस्तक में देखेंगे तो ये नाम दिया गया है घास के मैदान। तो वह मैदान, वह जमीन जिस पर घास होती है। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहा गया है, चलिए वन बाय वन एक एक लाइन करके पढ़ते हैं और समझते हैं। 1/4 लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ग्रास, यानी कि विश्व भर में जितनी भी जमीन है, जितनी भी धरती है, उसमें मान लो एक सर्कल है आपका, ठीक है, इतनी धरती है हमारे अर्थ पर पूरी, ठीक है, उसमें से 1/4 यानी कि ये जो एक चौथाई भाग है, पूरा का पूरा ग्रास से भरा हुआ है जमीन। बाकी में बर्फ है और सारी चीजें हैं, यहाँ पर क्या है, पूरा ये घास से भरा हुआ है। घास ही घास आपको इतने हिस्से में नजर आएगी। तो कितना, कौन कितना पार्ट है बच्चों, 1/4। अगर आपसे पूछ लेता है कोई कि बताओ जो भी हमारे विश्व में जितनी भी लैंड है उसमें कितना पार्ट ग्रास से भरा हुआ है, तो आपका सीधा आंसर होगा 1/4 लैंड जो है वो पूरा घास से भरा हुआ है। अगली लाइन है, द लैंड्स आर फ्लैट। जो लैंड है, ये जमीन है, वो क्या होती है, फ्लैट होती है, समतल होती है, यानी कि कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं होगी, एकदम फ्लैट होगी। एंड ओपन एरिया, ये क्या है, खुला मैदान है। ये किससे कवर कर रखा है, ग्रास से कवर कर रखा है। तो वह जमीन जो कि समतल है, यानी कि प्लेन है और ओपन है, और जिसका सारा एरिया किससे कवर कर रखा है, उसने अपना ग्रास से, घास से कवर कर रखा है। और आपको एक खास बात और बताती हूँ कि इस जगह पर जो भी पेड़ पौधे प्लांट्स उगते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है ना, वो नैरो होती है। नैरो यानी कि एक ऐसे बंद, ऐसे जो नीचे से बंद तरफ जाएंगे, एकदम पतली सी होंगी। जैसे आप देखें यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ चित्र बन रखे हैं यहाँ पर आपके पास, तो इनकी पत्तियां देखें आप, बिल्कुल नैरो है कि ऐसे जाकर ऐसे बिल्कुल बंद हो रही है वो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा, ग्रास लैंड वो जगह जो एक ओपन एरिया होता है, लैंड वहां की फ्लैट होती है, उस पर पूरे पूरे पर ग्रास होती है, और यहाँ पर जो प्लांट्स उगते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो नैरो होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ग्रासलैंड पाए कहाँ जाते हैं। तो ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन दोज एरिया, ये उन जगह पर पाए जाते हैं जहां पर वेयर द टेम्परेचर इज वेरिड बिटवीन समर एंड विंटर। अब देखें कि कहीं पर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो वहां पर पाए जाएंगे जहां पर ये दोनों ही सीजन आपको मिलते हो, समर भी हो आपके पास, विंटर भी हो। ऐसा नहीं है जहां पर पूरा गर्मी ही गर्मी पड़ती है वहां पर आपको ग्रासलैंड मिलेंगे, नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं होगा जहां पर पूरी सर्दी ही सर्दी है वहां पर आपको ग्रासलैंड मिले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट रेन्स इनफ फॉर ग्रोइंग ग्रास, तो जब ग्रास उगती है तो उसके लिए बारिश भी चाहिए, तो वहां पर प्रॉपरली बारिश भी होती है। बशेज एंड स्मॉल ट्रीज। अब ये जो ग्रासलैंड्स है ना, ये कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। अगर आपको पता हो तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है। कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7। अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से सुना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, अब ये ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें आपको ग्रासलैंड नहीं मिलेगा। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ पे 7 आपको कॉन्टिनेंट के नाम भी दे दिए। अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्या, अगली बात क्या कही गई है इसमें। डू यू नो दैट राइस, व्हीट, मेज एंड ओट्स ग्रो विथ वाइल्ड ग्रास।
एंड इवन शुगर कैन। आपको यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जैसे राइस, वीट, मेज। अब मैं इनका हिंदी में मतलब बताऊंगी। तो ये आपको पता है जो जंगली घास होती है ना, इन्हीं से आए हैं ये। और जो आप बनाना खाते हैं, केला खाते हैं, वो पहले पूरा बीज से भरा हुआ आता था। अभी तो आपको एक भी बीज नहीं मिलता है उसमें देखने के लिए। तो एक जंगली बनाना, जिसे कहते हैं ना वाइल्ड बनाना, वो था। उसमें पूरा का पूरा जो बनाना था वो सीड से भरा हुआ होता था। ऐसे वेरिएशन आते 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 तक एक स्टेज ऐसी आई कि बनाना में आपको एक भी सीड देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे जो डायग्राम्स दी गई हैं, तो देखो आपको नाम भी दिया गया है। पहला जो है वो मिलेट का है। मिलेट जो पहला डायग्राम दे रखा है, ये है मिलेट। मिलेट का मतलब होता है बच्चों बाजरा। क्या होता है? बाजरा। दूसरा है बच्चों मेज। एक सेकेंड, सेकेंड फिगर आपकी मेज की दे रखी है। तो आपको ये देखने से भी पता चल रहा है ये क्या है, भुट्टा, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, या फिर मक्का। ठीक है। अगला आपके पास है बार्ले। बार्ले होता है बच्चों जौ। ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बार्ले का मतलब होता है जौ। वीट यानी कि गेहूं। पेडी यानी कि धान। और ओट यानी कि जई। अब आपको ये डिस्कस करना है, आपको मुझे बताना है नेम द कॉन्टिनेंट्स वेयर नो ग्रासलैंड्स आर फाउंड। तो आपको वो कॉन्टिनेंट्स बताने हैं जहां पर कोई भी ग्रासलैंड नहीं होते। अभी मैंने बात करी थी आपसे किसको छोड़कर, अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका को, अंटार्कटिका में आपको ग्रासलैंड नहीं मिलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रासलैंड। नेम द क्रॉप्स दैट आर कल्टीवेटेड इन ग्रासलैंड्स। तो ये जो आपको एग्जांपल दिए गए थे, ये आपको ग्रासलैंड्स में कल्टीवेट किए जाते हैं। व्हाट आर ग्रासलैंड्स? अब ग्रासलैंड्स क्या होता है मैंने आपको बताया। चिंता मत करो, इसके सॉल्यूशन में अलग से भी दूंगी, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ताकि आपकी लर्निंग भी पता चल पाए कि आपने क्या किया है। व्हाट आर ग्रासलैंड्स? ग्रासलैंड वह खुली जगह जहां की लैंड ग्रास यानी कि घास से भरी होती है, और यहाँ पर जो पौधे होते हैं उनकी लीव्स नैरो होती है। बस इतना ही आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एबेंडेंस ऑफ ग्रास मेक्स इट। हमने पढ़ा कि ये घास के मैदान है, तो यहाँ पर क्या ज्यादा होगी? घास। गुड। तो यहाँ पर जो घास है उसकी वजह से यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, जैसे डियर, जिराफ, जेब्रा, वाइल्ड बफेलो, ऑस्ट्रिच, चिंकारा, इम्फाला एक्सेट्रा, ये सारे इनको रहने के लिए सूटेबल बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घास है। तो जैसे हिरण, ठीक है, जिराफ रहता है वहां पर, जेब्रा जेब्रा और जंगली भैंस, ऑस्ट्रिच, चिंकारा, ये सारे जो जानवर हैं वहां पर आराम से रह सकते हैं। अब बात आती है बेटा कि मोस्टली ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन टू हेमिस्फेयर्स। तो जो ग्रासलैंड्स है वो दो हेमिस्फेयर्स में, टू हेमिस्फेयर्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे दे रखा है ट्रॉपिकल है ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल जो है वहां पर क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स होते हैं। तो अब ट्रॉपिक समझना होगा। तो ट्रॉपिक ये अर्थ है आपकी, ठीक है। और ये इसके बीच से हिस्से में तो बांट देती है ना, तो दो हिस्सों में, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो इस इक्वेटर के आसपास वाला हिस्सा, उसको हम ट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पर क्या है? ग्रासलैंड है। और जो मेडोज हैं वो भी क्या है? वो कहाँ पर है? वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में आपको मिलेंगे। समर इज एक्सट्रीमली हॉट इन दीज एरियाज। यहाँ पर क्या होता है? समर जो होते हैं यानी कि गर्मी, बहुत ज्यादा, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन समर के बाद वहां पर क्या होती है? बारिश होती है, ठीक है। ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो फाउंड इन सब ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर। तो अब ये सब ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर भी पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल क्या होता है? ट्रॉपिकल के आसपास वाली जगह। इन दीज एरियाज द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड वेरी वार्म। वहां पर बहुत सर्दी और बहुत गर्मी पड़ती है, और सालों साल, मतलब पूरे साल वहां पर बूंदाबांदी होती रहती है। इट ऑल्सो स्नोज इन सम एरियाज। कुछ जगह पर तो बर्फबारी भी होती है। जैसे आपको, आपके घर में आपको अलग नाम से बुलाया जाता होगा, पेट नेम रखा होगा आपसे, आपको जो प्यार से बुलाते हैं। तो ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो हर कॉन्टिनेंट, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ग्रासलैंड का अलग अलग नाम है। तो हम देखेंगे कि हर कॉन्टिनेंट में क्या क्या नाम है। तो ग्रासलैंड्स इन वेस्टर्न अफ्रीका, यानी कि वेस्टर्न अफ्रीका में ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है? तो वेस्टर्न अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है? सवाना नाम से, ठीक है। और ग्रासलैंड्स इन बोल्विया, बोल्विया में किस नाम से जाना जाता है? और पैराग्वे, पैराग्वे यानी कि साउथ अमेरिका, किस नाम से जाना जाता है? ग्रान चाको, ठीक है। तो पहला जो था उसमें किस नाम से, किससे पूछा गया था हमारा?
वेस्टर्न अफ्रीका में किस नाम से जाना जा रहा था? सवाना। और बोल्विया और पैराग्वे यानी कि साउथ अमेरिका में ग्रांड चाको नाम से। These are tropical hemisphere grassland। ये क्या है? ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर ग्रासलैंड्स है। ग्रासलैंड्स इन अर्जेंटीना, जो साउथ अमेरिका में है, अर्जेंटीना, वहां पर जो ग्रासलैंड है उनको हम पैम्पस नाम से जानते हैं। ये रही पैम्पस की स्पेलिंग। आई नो कि थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अलग है, पर यही इसकी प्रोनाउंसिएशन है। दे आर इन मिडल एशिया एंड यूरोप। ये यूरोप और जो एशिया का मिडल भाग है वहां पर है। नॉर्थ अमेरिका कॉल्स देम प्रेरीज। जो नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है? प्रेरीज। और साउथ अमेरिका में वेल्ड कहा जाता है। दीज आर सब ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर ग्रासलैंड्स। अब ये सब ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर ग्रासलैंड है, यानी कि ट्रॉपिकल के आसपास वाला। डाउन दी ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, और डाउन दी ग्रासलैंड्स ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, और ये बोथ हेमिस्फेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एनिमल्स लिखने हैं। ठीक है, और कौन कौन से यहाँ पर ग्रासलैंड्स है जो हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं, वेस्टर्न अफ्रीका में कौन से हैं, तो ये सब मैं आपको अलग वीडियो में जरूर दूंगी। ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर ग्रासलैंड्स ऑफ चेड, इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो चाड़ पढ़ेंगे और वैसे चेड। ठीक है, सायरा वॉज इन एन अफ्रीकन ग्रासलैंड, तो वहां पर सायरा जो है वो एक अफ्रीकन ग्रासलैंड में है। ट्रेवलिंग बाय जीप, किससे ट्रेवल कर रही है? वो जीप से। शी वोर अ टेलीस्कोप अराउंड हर नेक विच शी हैड वॉन इन अ क्विज इन दिल्ली। तो दिल्ली में एक क्विज हुआ था, वहां पर उसे एक टेलीस्कोप मिला इनाम में। सायरा वॉज एक्साइटेड टू सी अ हर्ड ऑफ डियर और प्राइड ऑफ लॉयंस। तो सायरा बहुत खुश थी और बहुत एक्साइटेड थी झुंड देखने के लिए। तो जो जानवरों के झुंड के भी अलग अलग नाम है, तो अगर हिरण का झुंड होता है उसको हम बोलते हैं हर्ड ऑफ डियर, और अगर लॉयन उसका झुंड है तो उसे बोलेंगे हम प्राइड ऑफ लॉयंस। इट वॉज नॉट ईजी टू सी एनिमल्स बिकॉज ऑफ ग्रास एज टॉल एज 4 फीट। एनिमल्स को देखना उतना आसान नहीं था क्योंकि जो ग्रास है उसकी लंबाई थी 4 फीट। इतने लंबे लंबे वहां पर ग्रास थे, तो एनिमल्स को देखना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अगला है द ग्रास इज ग्रीन इन द मंथ ऑफ जून। तो जून के महीने में ग्रास क्या रहती है? पूरी हरी। द ग्रासलैंड्स ऑफ shade in western Africa through normally brownish were totally green on account of heavy rains। तो नॉर्मली क्या रहती है? वो ब्राउनिश कलर की रहती है, हल्की हल्की ब्राउन, और जब बारिश पड़ने लगती है तो क्या है? वहां पर हरे कलर की हो जाती है। इट इज अनबिलीवेबल दैट दे आर एवर ग्रीन फॉरेस्ट। ये क्या है? एवर ग्रीन फॉरेस्ट है, हरे भरे रहने वाले हमेशा। सायरा's guide indicated towards an अकेशा ट्री। अकेशा यानी कि बबूल का ट्री। ठीक है, उन्हें वो उसकी तरफ दिखाता है, जो उसका गाइड होता है सायरा का, वो दिखाता है उसकी तरफ। एज सुन एज द जीप स्लो डाउन सायरा जील स्टार्टेड बीटिंग फास्ट। जैसे जैसे जीप की जो स्पीड थी वो धीरे 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 हुई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां पर 4 लॉयन क्या थे? लेटे हुए थे अंडर द शेड ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ की छांव में वहां पर 4 लॉयन सोए हुए थे। The lions were sleeping without care in the wild that many people were watching them। तो मतलब वहां पर वो आराम से सोए होते, उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि काफी लोग देख रहे हैं या क्या है। तो द गाइड एक्सप्लेन्ड, गाइड ने बताया, that the lions had just eaten a deer and were now resting। तो अब ये जो लॉयंस है उन्होंने अभी अभी हिरण खाया है और अभी ये रेस्ट कर रहे हैं। Their belly is full and they have no intention of hurting for the next 2 or 3 days। तो उनका पेट अभी भरा हुआ है और उनकी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि अरे चलो किसी को हंट कर लेते हैं, किसी को मार लेते हैं। 2-3 दिन तक वैसा नहीं करेंगे। तो बच्चों में इससे क्या पता चलता है कि जानवर हमें ऐसे ही मारने नहीं आते हैं। 2 कारण होगा, या तो उन्हें भूख लगेगी या फिर वो खतरा महसूस कर रहे होंगे हमसे, तभी वो हम पर हमला करते हैं। When they moved ahead, they saw zebras and deer going about their herd grazing green grass। तो अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वहां पर देखते हैं जेब्राज हैं, डियर हिरण हैं। तो अब देखते हैं कि वो एक झुंड में है और हरी भरी घास खा रहे हैं। The guide told them that herbivorous एनिमल्स वो होते हैं बच्चों जो सिर्फ घास खाते हैं, मतलब हरी सब्जियां और प्लांट्स और ये सारी चीजें खाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ये हमेशा झुंड में चलते हैं। किसमें चलते हैं? झुंड में, ताकि ये कार्निवोरस यानी कि जो मांस मीट ये सब खाते हैं उनसे बच सके। तो जस्ट नियर
by some giraffes were chewing leaves on the trees. अब हमें पता है जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है, तो अब क्या है, जिराफ जो ऊपर का हिस्सा होता है पेड़ का, जो पत्तियां होती है वो उसको खाता है। तो देखते हैं हम कैसे कैसे क्या चीजें खाई जाती है। एनिमल्स इन सवाना ग्रासलैंड, जो सवाना ग्रासलैंड है वहां पर जो एनिमल है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। किसी की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है, तो उस हिसाब से वो खाते हैं। तो जिराफ जो है, जिराफ ईट्स द अपर ट्री, जो पेड़ का ऊपर वाला भाग होता है वो जिराफ उसे खाता है। डियर जो है वो उसका तना खाता है। और लीव्स और जेब्रास जो होते हैं वो क्या खाते हैं, जेब्रास फीड ऑन अपर पार्ट ऑफ ग्रास, जो भी ग्रास का ऊपरी भाग होता है थोड़ा सा बचा हुआ नीचे वाला जो बचता है वो खाते हैं। चिंकारा ईट्स न्यू ब्रांचेस, जो चिंकारा है वो नए जो शाखाएं आती हैं उसको खाने के लिए उत्सुक है। आगे है, द गाइड वॉज टेलिंग देम अबाउट वेरियस एनिमल्स, तो जो गाइड है वो उनको बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बता रहे थे। साइरा सेड दैट शी वाज नॉट एबल टू सी क्लियरली एनी एनिमल, तो कहती है मैं किसी भी जानवर को एकदम क्लियरली नहीं देख पा रही। द गाइड स्माइल, गाइड हंसता है और सेड द एनिमल्स आर वेरी क्लेवर इन हाइडिंग इन देयर एनवायरनमेंट, तो ये एनिमल्स बहुत चतुर हैं, ये अपने आप को एनवायरनमेंट में छुपा लेते हैं। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू लोकेट लॉयन, तो कहते हैं लॉयन को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है ग्रास में। They themselves match their color with their surrounding, which makes it difficult to see even the strips on zebra। तो जैसे आप ये देखेंगे कि अपना कलर हिसाब से चेक कर ले, मतलब बदल लेते हैं और अपने आसपास में से ढाल लेते हैं, कि आपको ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि उसके कलर जो स्ट्रिप्स होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट उसको भी आप पहचान सकें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस चीज की चाहिए। Thank you so much for watching my video.